जोहार नमस्कार, मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार को झटका, राजभवन ने दूसरी बार लौटाया खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के राजभवन की ओर से खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को एक बार फिर लौटा दिया गया है। सरकार यह विधेयक स्थानीय लोगों को कई तरह के लाभ देने के उद्देश्य से लाई थी। जानकारी के अनुसार राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिमाणी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने के लिए विधेयक 2022 को एक बार फिर से राज्य सरकार को लौटा दिया है। पागल सियार ने 5 लोगों को काटा, गुस्साए लोगों ने उसको भी मार डाला। हुसैनाबाद प्रखंड के खैरा गांव में एक पागल सियार ने 5 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घटना शनिवार सुबह की है। घायलों में एक महिला, एक लड़की और 3 पुरुष शामिल हैं। ग्रामीणों ने सभी को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद के इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह ग्रामीण अपने काम में व्यस्त थे। इसी क्रम में पागल सियार आया और 5 लोगों को काट लिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने सियार को मार डाला। घायलों में नेपुरी देवी 70 वर्ष, अर्जुन भगत 75 वर्ष, सुबी कुमारी 19 वर्ष, मिंटू रजक 28 वर्ष, कृष्णा पाल 67 वर्ष शामिल है। डॉक्टर ने बताया कि सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर एंटी रेबीज टीका दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से लगातार कुत्ते और सियार के काटने से पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं। उन्हें आवश्यक दवा और टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन का कोडरमा दौरा, तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा प्रशासन। आगामी 5 दिसंबर को कोडरमा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन का कोडरमा दौरा होगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आला अधिकारियों की ओर से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। कोडरमा ब्लॉक और बागीटांड स्टेडियम को मुख्यमंत्री के आगमन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। कोडरमा डीसी मेघा भारद्वाज ने जिला के आला अधिकारियों के साथ इन दोनों कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारी के मद्देनजर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उत्तरकाशी टनल से बचाए गए 15 मजदूरों के लिए 1 करोड़ की योजनाएं। मुख्यमंत्री बोले, खुद करूंगा मॉनिटरिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को रांची के काके रोड स्थित सीएम आवास में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे से सुरक्षित रेस्क्यू किए गए राज्य के 15 श्रमिकों और उनके परिजनों से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने उन्हें बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जल्द ही देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों से एक इकरारनामा करने हेतु उन्हें प्रस्ताव भेजेगी। इस इकरारनामा के तहत प्रवासी मजदूरों को झारखंड सरकार हर संभव मदद कर पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी 15 श्रमिकों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक राशि की विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया। श्रमिकों को अबुआ आवास योजना, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, कृषि यंत्र, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, पशु शेड योजना, ग्राम गाड़ी योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आपके रोजगार और योजनाओं की मॉनिटरिंग करूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे सभी श्रमिक सकुशल अपने राज्य एवं घर वापस आ गए हैं। यह आपके परिवारजनों के साथ साथ पूरे राज्य वासियों के लिए खुशी की बात है। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों को अंग वस्त्र और शॉल भेंट कर अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। झारखंड में नए सत्र से स्कूली बच्चे पॉक्सो एक्ट की भी करेंगे पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी नए सत्र 2024-25 से पाठ्य पुस्तक में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट भी पढ़ेंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने इसे आगामी सत्र के सिलेबस में शामिल किया है। यह विषय 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इस विषय से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। JCERT के सहायक निदेशक बाकी बिहारी सिंह ने कहा कि पहले स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत पॉक्सो एक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती थी। सीनियर बच्चों को अब यह नियमित कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। राज्य के स्कूलों में पहले से ही हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार द्वारा तय 11 विषयों के साथ झारखंड सरकार द्वारा जोड़े गए 5 विषयों को भी शामिल किया गया है।
दिसंबर शुरू होते ही सर्दी का सितम, बादलों के साथ गिरेगा तापमान, अगले कुछ दिन का ऐसा अनुमान। राज्य में इस माह कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस दौरान राजधानी समेत राज्य में बादल छा सकते हैं। राज्य में दिसंबर के सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में ठंड भी बढ़ सकती है। देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। वहां का मौसम जल्द ही झारखंड को भी प्रभावित करेगा। झारखंड के ऊपर चक्रवातीय तूफान से लेकर देश के पश्चिमोत्तर भाग में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, राज्य में दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव होने के आसार हैं। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। बादल छाने के दौरान दिन का तापमान गिरेगा। बादल छटने पर रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट होगी। श्रमिकों की आप बीती। श्रमिक बोले, रोज सिर्फ 600 रुपए मिलते थे। राज्य में नियमित काम मिले तो बाहर नहीं जाएंगे। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित निकाले झारखंड के 15 श्रमिक शुक्रवार को रांची पहुंच गए। इनमें जमशेदपुर के टिंकू सरदार उम्र 22 वर्ष नेताओं के स्वागत से तो खुश दिखे, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि अगर यही नियमित काम मिलता तो वह सिर्फ 600 रुपए की रोजाना मजदूरी के लिए उत्तराखंड नहीं जाते। उन्होंने कहा, अब दोबारा वहां काम करने नहीं जाएंगे। बीमार पिता का इलाज कराना था और पुराने मकान को ठीक कराना था, इसलिए काम करने वहां गए थे। लेकिन हादसे के बाद अब वापस कभी नहीं जाएंगे काम करने। हादसे को याद करते हुए टिंकू कहते हैं, जब टनल धंसा तो लगा अब नहीं बचेंगे, लेकिन जब बाहर के लोगों से संपर्क हुआ तो लगा कि अब बच जाएंगे। सभी श्रमिकों का यह भी कहना है कि अगर सरकार झारखंड में ही काम दिलाए और नियमित काम मिले तो कोई भी मजदूर दूसरे राज्य में काम करने नहीं जाएगा। इससे पहले सभी श्रमिकों के 8:30 एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी दलों के नेताओं ने स्वागत किया। सर्किट हाउस में सभी को ठहराया गया। यहां सीएम भी उनसे मिलने पहुंचे। जमीन विवाद में हुई जमकर मारपीट, पुलिस के सामने युवक की पिटाई, 7 लोग घायल। बोकारो जिले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी और मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही और बीच बचाव करती नजर आई। इस दौरान महिलाओं का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वे पुलिस की गाड़ी के सामने ही उस शख्स को पीटने पर उतारू हो गई। किसी तरह पुलिस उसे छुड़ाकर भीड़ से दूर ले गई। इस जमीन विवाद में पहले मारपीट और फिर रोड़ेबाजी हुई, जिसमें एक पक्ष से 6 लोग और दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति घायल हुए हैं। घटना चास प्रखंड के बहादुरपुर मोड़ स्थित भांगा बाजार गांव की है। मौके पर पहुंची पिंडरा जोरा पुलिस ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। सरना कोड के लिए 30 को सांकेतिक भारत बंद। सालखन आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं देना उन्हें अधिकार से वंचित करने और संवैधानिक अपराध जैसा है। सरना धर्म कोड भारत के प्रकृति पूजक 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी व जीवन रेखा से जुड़ी है। उन्हें उनकी धार्मिक आजादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोषी है। 1951 की जनगणना तक इसका प्रावधान था, जिसके बाद में कांग्रेस ने हटा लिया। अब भाजपा आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाना चाहती है। 2011 की जनगणना में 50 लाख आदिवासियों ने सरना धर्म लिखाया था, जबकि जैन की संख्या 44 लाख ही थी। सरना धर्म कोड के बिना आदिवासियों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनाना अथवा धार्मिक गुलामी के लिए मजबूर करना है। आदिवासी सेंगल अभियान 30 दिसंबर को सांकेतिक एक दिनी भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को मधुबन, गिरिडीह में मरांग बुरु बचाओ सेंगल यात्रा होगी और 22 दिसंबर को दुमका में हासा भाषा विजयी दिवस मनाया जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी का काम 95% पूरा। कुल 15 प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम। देश समेत 100 शहरों में चल रहा भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन 2024 में समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए सभी स्मार्ट सिटी तेज से प्रोजेक्ट का कार्य खत्म करने में लगे हुए हैं। रांची स्मार्ट सिटी में भारत सरकार की सहायता से कुल 12 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 95% काम पूरा कर लिया गया है। रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन अगले कुछ महीनों में सभी प्रोजेक्ट को 100% पूरा करने का दावा कर रहा है। रांची स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क के तहत 8 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इनमें लैंड डेवलपमेंट, रोड, स्ट्रीट लाइट, सीवेज एंड एसटीपी, ड्रेनेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन,
पावर इंफ्रास्ट्रक्चर व पावर फॉर वर्क प्रोजेक्ट शामिल है। इस प्रोजेक्ट का 95% काम पूरा कर लिया गया है। वहीं JIS सब स्टेशन का काम 95% पूरा कर लिया गया है। JIS सब स्टेशन को हटिया व बुढ़मू ग्रिड से बिजली का कनेक्शन दिया जाना है। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण हेतु समन्वय समाधान दल रवाना। JNB खप एरिया की रेखरेख में पंजाब रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ कैंट के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को कल्याण के लिए समन्वय समाधान दल के रूप में नमित टीम साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा नाम के 3 जिलों के भूतपूर्व सैनिकों तक पहुंचेगी। इस दल को पंजाब रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय चंद्रा कांडपाल के द्वारा फ्लैग ऑफ करके रवाना किया गया। इस दल के द्वारा 5 से 6 दिसंबर को साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले के सभी भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारी अथवा विधवाओं की शिकायतों और समस्याओं का निवारण किया जाएगा। इसके बाद ही भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली सुविधाओं और पेंशन संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छात्रा की दिन दहाड़े किडनैपिंग की कोशिश, विरोध करने पर मारकर घायल किया। राज्य में अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है। आए दिन हत्या, लूट, दुष्कर्म और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला चतरा जिले से आया है, जहां पैदल घर जा रही एक छात्रा को दिन दहाड़े किडनैप करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि छात्रा चतरा कॉलेज से पढ़ाई कर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाश छात्रा को उठाने लगे। युवकों ने छात्रा को खींचकर जबरन इंडिका कार में बैठाने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा की पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गई। इस संबंध में पीड़िता ने सदर थाना में आवेदन देकर कुंदा थाना क्षेत्र के कोयली दोढ़ा निवासी सुरेंद्र गंजू व 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ मारपीट व अपहरण करने का प्रयास का मामला दर्ज कराया है। रांची के ट्रैफिक की जानकारी अब गूगल मैप पर। रांची ट्रैफिक पुलिस पहले से ही एक्स, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए लोगों को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस और गूगल मैप के बीच सहमति हुई है। रांची वासी अब रोड बंद होने और रूट डाइवर्ट होने पर 1 वे और 2 वे की जानकारी गूगल मैप में ले सकते हैं। सड़क पर किसी प्रकार का अवरोध तथा दुर्घटना होने पर भी गूगल मैप के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों को मिल पाएगी। गूगल मैप पर पहले चरण की जानकारी उपलब्ध होने लगी है। अगले चरण में सरकार द्वारा निर्धारित की गई गति सीमा गूगल मैप पर दिखाई जाएगी। वहीं रांची ट्रैफिक पुलिस गूगल मैप के साथ मिलकर ट्रैफिक लाइट को ऑप्टिमाइज करने की दिशा में काम करेगी, ताकि सिग्नल पर वाहनों चालकों का वेटिंग टाइम कम किया जा सके। लातेहार में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। लातेहार के बरवाडी बरकाखाना रेल खंड पर बरवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत केचकी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों ईंट भट्टे में मजदूर थे। युवकों केशव के हटाने के लिए RCPF पुलिस व बरवाडी पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर के लिए ट्रेन परिचालन को रोका गया है। केचकी और मंगरा के बीच कचनपुर में पोल संख्या 248/20 के बीच घटना हुई है। गिरिडीह SP सर की क्लास, बच्चों से पूछा क्या बनोगे, बताया साइबर क्राइम से बचने के गुर। साइबर अपराध के कारण गिरिडीह जिला बदनाम हो रहा है। अब ऐसे साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इस जागरूकता का अभियान का नेतृत्व गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा खुद कर रहे हैं। वे सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को साइबर ठगी से बचने के तरीके बता रहे हैं, ताकि बच्चे भी अपने अभिभावकों को इन जालसाजों से सावधान रहने के लिए सचेत कर सकें। इसी क्रम में SP दीपक कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेश लुंडी पहुंचे। यहाँ सीनियर क्लास के बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। बच्चों से उनकी पढ़ाई और भविष्य की तैयारी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एक-एक बच्चे से बात करने की कोशिश की और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी किया। जेल में बंद निलंबित IAS छवि रंजन ने जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से मांगी बेल। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार IAS छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निलंबित IAS छवि रंजन सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी। इसके लिए निलंबित IAS छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से बेल के लिए जमानत याचिका दाखिल की है। IAS छवि रंजन झारखंड कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये IAS अपने कारनामों के कारण शुरू से ही विवादों में रहे हैं।
बता दें कि रांची के विधायक व झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने तो बजट सत्र के दौरान ने आईएएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे। इसके बाद राज्य में सनसनी से मच गई थी। बीच मारपीट मामले में टीम गठित। रिम्स में सर्जरी विभाग के इंटर्न डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टूडेंट के बीच मारपीट मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अपर निदेशक प्रशासन सीमा सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें उनके अलावा डीन डॉक्टर विद्यापति, अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, डीन स्टूडेंट एंड वेलफेयर डॉक्टर शिवप्रिय और पारा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार शामिल हैं। टीम को शीघ्र जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इधर शुक्रवार को निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता से पारा मेडिकल स्टूडेंट्स ने मुलाकात की। उन्होंने इंटर्न द्वारा मारपीट करने सहित पूरे मामले की जानकारी दी। इस पर निदेशक ने कहा कि टीम की अनुशंसा पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गुरुवार को एक्सरे कराने को लेकर सर्जरी विभाग के इंटर्न ने पारा मेडिकल स्टूडेंट के साथ मारपीट की थी। इसके बाद विरोध में पारा मेडिकल स्टूडेंट ने कार्य बहिष्कार किया था। बाद में समझाने पर विद्यार्थियों ने काम शुरू किया था। सरकार आपके द्वार के लिए खुलेगा कॉल सेंटर, होगी लाभुकों से बात। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के राज्य सरकार कॉल सेंटर खोलने जा रही है। आईटी विभाग ने कॉल सेंटर के लिए निविदा भी जारी की है। 24 नवंबर से अभियान आरंभ हुआ है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद कॉल सेंटर सक्रिय होगा। कॉल सेंटर लाभुकों से सीधी बात करेगा, उन्हें योजना का लाभ मिला या नहीं, जो आवेदन दिया उसमें काम हुआ कि नहीं, काम होने में क्या अड़चन आई है। किसी प्रकार के अड़चन आने पर कॉल सेंटर तत्काल सरकार को सूचित करेगा। वहीं जिन लाभुकों का काम हो चुका है, उनकी सूची भी तैयार होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व में पदाधिकारियों को सचेत कर दिया था कि यह अभियान सरकार की प्राथमिकता है। इसकी हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएम की इच्छा को देखते हुए ही कॉल सेंटर भी खोला जा रहा है। झारखंड के खिलाड़ियों ने पुरानी साइकिलों से जीता गोल्ड, बनाया नेशनल रिकॉर्ड। खेलगांव के वेलोड्रम स्टेडियम में चल रहे नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के नारायण महतो, विकास उराव और अर्जुन महतो ने पुरानी साइकिलों के साथ स्वर्ण पदक जीता, साथ ही नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। संसाधनों का अभाव झेल रहे इन खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि अपनी जिद और जुनून के दम पर हासिल की है, क्योंकि प्रतियोगिता में जिन साइकिलों पर ये सवार थे वे 8 से 10 साल पुरानी हैं। झारखंड के तीनों साइकिलिस्टों ने 1 किलोमीटर टीम स्प्रिंट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 2 साल पहले 1 किलोमीटर के इस इवेंट में 1 घंटे 10 मिनट का नेशनल रिकॉर्ड बना था। शुक्रवार को झारखंड के खिलाड़ियों ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 1 घंटे 7 मिनट 67 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बीएसएफ के सरकारी कार्यक्रम में सियासी जमावड़ा गलत झामुमो। सत्तारूढ़ मुक्ति मोर्चा झामुमो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हजारीबाग के मेरू बीएसएफ कैंप में भाजपा नेताओं की मुलाकात पर आपत्ति जताई है। महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अमित शाह का सरकारी कार्यक्रम था, वे बीएसएफ के स्थापना दिवस में पहुंचे थे। दौरे के क्रम में ऐसा लग रहा था कि शाह के आसपास राजनीतिक पार्टी का जमावड़ा है। यह किसी सिविल लैंड में देखने के लिए मिलता तो अच्छा लगता। ऐसी मुलाकातों के लिए स्टेट गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस बने हुए हैं, वहां राजनीतिक व्यक्तियों का जमावड़ा अच्छा लगता। हमने कभी नहीं देखा कि किसी सैन्य परिसर का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। सुप्रियो ने कहा, राज्यपाल भी गृह मंत्री से मिलने हजारीबाग पहुंचे। गुरुवार को देवघर के नैनो प्लांट का निरीक्षण करने केंद्रीय गृह मंत्री स्थानीय संसद के साथ गए। यह सब देखकर लग रहा था कि भाजपा नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। पिछले 10 वर्षों में पीएम, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री झारखंड आए, लेकिन खस्ता हाल एचईसी का दौरा किसी ने नहीं किया। उनको मालूम है कि अगर हम वहां गए तो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। एचईसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के सांसद कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनका कोई भी मंत्री या सांसद एचईसी के बारे में खुलकर बोलते नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी।